इस वक्त में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर डीसी साहब ने जलसे की इजाज़त दे दी है और कल जलसा इंशाअल्लाह उल अजीज़ कहना मंडी रिंग रोड के साथ अजीमुशान जलसा मुनक़िद होगा। और इस चीज़ को वजाहत से अर्ज़ कर दूं कि हाई कोर्ट के आर्डर के ऊपर आज अहमद खान बचर साहब जो पिटीशन हमने फाइल की थी हाई कोर्ट में आलिया हमजा और शेख इम्तियाज साहब की तरफ से, जो कि हमारे लाहौर के सदर हैं, उस पिटीशन में ऑर्डर हुआ था। उस ऑर्डर की कंप्लायंस में डीसी साहब ने कल हमें जलसे की इजाज़त दी है। हमारी 2-3 इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशंस चलती रही। हमारा ये था कि जलसा 10 बजे तक का टाइम दिया जाए और दूसरा इसमें शिक दी गई थी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि हम ना तो उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वो कोई ऐसी अपॉलॉजी टेंडर करेंगे। हाँ, ये उनका अपना काम है, जब वो जलसे में पहुंचेंगे जो बेहतर होगा वो उसके मुताबिक ही अपनी स्पीच करेंगे। दूसरा, हमसे अंडरटेकिंग मांगी गई थी। हमारी इन 2-3 शराइत के ऊपर अंडरटेकिंग जो थी वो हम नहीं दे रहे थे, जिसके ऊपर डीसी साहब ने भी कहा कि ये 2 अंडरटेकिंग्स के ऊपर हम आपको कंपेल नहीं करते। वक्त के लिहाज से उन्होंने इस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक हम अपना पुरअमन जलसा कल लाहौर में अजीमुशान करेंगे। इसके अंदर मैं अपनी ILF पाकिस्तान की टीम, अपने अहमद खान बचर साहब, अपोजिशन लीडर नईम हैदर पंजोता साहब और जो भी पार्टी के लीडर्स हमारे साथ यहाँ पे शामिल रहे, उनके शुक्रगुजार हैं। और ये काविश हमारी जुलाई 2024 से चल रही थी कि हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई रुकावट पैदा की जाती थी। आज हाई कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने जब फैसला दिया तो उसके बाद उन्होंने ये हमें जलसे की इजाज़त दी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अहमद खान बचर साहब, हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, कि वो आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद। और इमरान खान का जो कहना था कि 21 तारीख को हम लाहौर में जलसा करेंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज सुरखरू हुए हैं, कामयाब हुए हैं और कल इंशाल्लाह उनकी हदायत के मुताबिक भरपूर जलसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने वकला, अपनी कानूनी टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे वकला साहबान हैं जिन्होंने आफ्टर 9 मई, बल्कि उससे भी पहले जब रजीम चेंज हुआ उससे लेके आज दिन तक एक मजबूत सतून साबित हुए, तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। फर्दन मैं अगर नाम लूँ तो पूरी रात गुजर जाएगी। ये असल काविश हमारी लीगल विंग की है, सच्ची बात है। मैं इसमें पूरा अप्रिशिएट करूंगा अपनी लीगल विंग को, जिन्होंने अपने भरपूर तरीके से, जो हमारे दोस्त खड़े हैं, इन्होंने अपनी काविश और अपनी जद्दोजहद की बदौलत आज ये दिन देखना हमें नसीब किया। अब इसमें मैं कंटेंट्स में 2 चीज़ें आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर। देखिए, हमने 9 मई के बाद हम एक फस्तायत का शिकार हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फस्तायत और एक जबर का शिकार है और हमें जलसा नहीं किया जाने दिया जा रहा था। हालांकि मीनारे पाकिस्तान में पिछले दिनों जमीयत उलमा इस्लाम ने जलसा किया, मिनहाजुल कुरान ने अपना जलसा किया वहाँ पे, तो वाई नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की फार्म 45 के ज़रिए 2 करोड़ 60 लाख वोट ले चुकी है। फेडरेशन की अलामत है। बानी पीटीआई जेल में बैठे और ये आप देख लें कि ये तारीख में पहली दफ़ा है कि एक पार्टी का सरबराह अपनी घरेलू वाइफ के साथ जेल में है। इससे बड़ी फस्तायत क्या हो सकती है। तो हमारी लीगल टीम ने जंग की, अल्लाह ताला ने कामयाब किया और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इम्तिहान है इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट का, जो कि एक अता की हुई गवर्नमेंट है, कि कल हमारा जलसा पुरअमन होने दें। मैं इनसे ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे 16 MPO 3 MPO के तहत जितने हमारे वर्कर्स हैं उनको फिलफौर रिहा किया जाए। हमें जलसे की इजाज़त मिल चुकी है, हम पुरअमन जलसा करेंगे। और हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि ये नाजायज़ पर्चे और जो नाजायज़ रेट्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव पे, हमारे वर्कर्स पे, हमारे इलेक्टेबल्स पे हो रहे हैं, उनको फ़ौरन बंद किया जाए। और मैं पूरी कौम को ये मुबारक दूंगा और पूरी कौम को कहूँगा कि कल आप 6 बजे से पहले 2 बजे से 3 बजे तक आप काना पहुँचे, बल्कि 12 बजे निकलें, जाके आप लोगों इनको बताएं कि इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, बानी पीटीआई जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, इन पे कितना भारी है। ये खान की कॉल है, सब ने खान की कॉल के लिए आना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। इस हुकूमत का, इस फस्तायत का हम भरपूर मुकाबला करेंगे। एक बात बताइएगा कि वो शिक नंबर 3 है कि CM KP के अपॉलॉजी करेंगे, तो अगर नहीं करते तो उसका क्या हाल है? आपकी उनसे बात सर जी, बात ये है, मेरी बात सुने, कोई ऐसी शिक हमने एफिडेविट नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। उनके ज़ाती उनका अपना अमल है। अगर वो आके कोई ऐसी बात करते हैं तो उनको मना नहीं किया जाएगा। उनकी किसी स्पीच पे कोई कदगन नहीं है, वो अपनी स्पीच भरपूर करेंगे। जब आप हमारा एफिडेविट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका जो MPO के तहत जो गिरफ्तार आप इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत पे, वो कौन कौन से नाम है, अगर आपको बता। मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे MPOs के तहत जो हमारे ऑर्डर हुए हैं उसमें हमारे काफ़ी वर्कर्स के नाम हैं। मैं एक एक का नाम बताऊं, लेकिन इस वक्त 5000 वर्कर्स के और उनके जो स्टेक हमारे होल्डर हैं उनके पूरे पंजाब में इस वक्त 5000 के उन्होंने डिटेंशन ऑर्डर रखे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उनको फ़ौरन वापस ले लें। जब ये एक हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। अगर हम एक पुरअमन जलसा करने जा रहे हैं तो अभी हमारा संगजानी वाला इवेंट ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी वो चल रहा है। तो इस इवेंट को जितना लंबा करेंगे, हम तो जेलों के भी आदी हैं और पर्चों के भी आदी हैं। थैंक यू वेरी मच जी, काफ़ी हुई। हाँ जी, अफजाल अजीम पहाड़ का इन्होंने जारी किया था। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। अगली बात मैं बता दूं, उस डिटेंशन ऑर्डर में मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने इन DC साहब को बुलाया था। इन्होंने वो डिटेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। कोर्ट ने रिप्रिमांड करते हुए ये कहा उन्हें कि अगर हमारे सामने कोई इस तरह का आपका डिटेंशन ऑर्डर आया तो फिर हम उस पर तादीबी कार्रवाई करेंगे। 50 लोगों की जो रिट आ जाए। और दूसरा, हमने 49 लोगों की तरफ से रिट फाइल की हुई है, जिसमें हमने